हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टर्निंग पॉइंट। मैं आज क्लास 9th का प्रश्नावली 1.1 का मैथ से क्वेश्चन लेकर आया हूं। यहाँ हम इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन 1 है, कहता है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू इक्वल टू नॉट 0 है। तो इसका हल करेंगे तो हल में लिखेंगे कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य जो है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम शून्य को इस प्रकार लिख सकते हैं 0/1, 0/-2, 0/5। तो ये सब देखो कि p बाई क्यू के रूप में है, और ये सारा 0/1 यानी कि 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, यहाँ 0 भी पूर्णांक है, -2 भी पूर्णांक है, 0 पूर्णांक है, 5 पूर्णांक है, यानी दोनों पूर्णांक है। जो क्वेश्चन करा है कि पी और क्यू पूर्णांक है, और किसी का भी जो डिनोमिनेटर है नीचे का जो हर है वो 0 के बराबर नहीं है। तो इस तरह से हम इससे क्या समझे कि 0 एक परिमेय संख्या है, जिसे पी बाई क्यू के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। अब आपका जो अगला जो क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन जो आपका कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और भी बुक में आपको मिलेंगे। तो जब आपको ऐसा परिमेय संख्या निकालना होगा, यदि 6 हमको निकालना है तो क्या करेंगे, 6 में +1 कर देंगे, यानी 7 हो गया। 7 हो गया। अब 3 है तो इस 3 को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, और 4 है तो 4 को फिर हम लोग यहाँ नीचे लिख लेते हैं। जो संख्या दिया हुआ है उसको नीचे लिख लेते हैं। अब 3 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3/1। 4 को क्या लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं। अब आपने यहाँ एक ऐड करके 7 लाया था, तो 7 से हम दोनों को ऊपर नीचे दोनों में गुना कर दिए, यहाँ भी, इसमें भी और इसमें भी। तो ये कितना हो गया, 21/7, और ये 28/7। अब आपका जो फाइनल क्या आया, 21/7, सो 21/7 यहाँ है। ये 28/7, तो 28/7 यहाँ है। अब 21 और 28 के बीच में कौन कौन संख्या है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो ये 21/7 क्या है, यही तो 3 है। 7 3 जा 21, 3 7 4, यानी यही तो 3 और 4 है। 3 और 4 के बीच में ये देखिए 6 नंबर, 1 2 3 4 5 6 नंबर आ गया। तो यही अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, यहाँ 26/7 और 27/7, ये 6 परिमेय संख्या हम लोगों ने निकाल लिया। अच्छा, इसमें एक बात और कहनी है कि यहाँ 2 परिमेय संख्या के बीच केवल 6 परिमेय संख्या निकालना है, लेकिन आप जानते क्या हो कि 2 परिमेय संख्या के बीच बहुत सारा परिमेय संख्या हो सकता है। तो हो सकता है कि आपके बुक से आंसर टैली नहीं भी करे, तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है कि हमारा आंसर नहीं मिल रहा है। अब इसको सॉल्व करने का अलग मेथड भी है, जो सेकेंड मेथड है। तो सेकेंड मेथड में क्या करेंगे, हम एक को ए मान लेंगे और दूसरे को हम लोग बी मान लेंगे। यानी 3 और 4 है तो एक को ए मान लिया और इसको बी मान लिया। अब इसमें पहली परिमेय संख्या, तो इसका फॉर्मूला होता है कि इसका माध्य निकाला जाता है, मीन, यानी a + b/2। हमने a + b/2 कर दिया इसको। अब तो a कितना है, 3 + 4, 4/2, यानी 3 4 मिलके क्या हो गया, 7, 7/2। इस तरह से दूसरी परिमेय संख्या। अब आपने देखा कि 3 और 4 के बीच में ये 3 है, और 3 और 4 के बीच में एक संख्या आ गया, 7/2 आ गया। अब क्या, दूसरी परिमेय संख्या जब निकालेंगे तो इसको 7/2 को एक बार हम लोग 3 से ऐड करेंगे, और फिर 7/2 को 4 से ऐड करेंगे, यानी एक दूसरे को ऐड करके आगे का जो है परिमेय संख्या हमको निकालते चला जाना है। तो हम जो है यहाँ अब पहली परिमेय संख्या में क्या किया, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, तो ये 7/2 आ गया। 7/2 एक आ गया यहाँ पे। अभी 7/2 को 3 से ऐड करेंगे, तो 3 + 7/2, अब बाई में 2 रहेगा ही। तो इसका जब ऊपर वाला में फ्रैक्शन वाला ऐड करोगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है इसके नीचे, तो 1 दोगे तो 2 3 जा 6 + 7/2, तो ये हो गया 6 7 13, और 13/2, और ये 2 जो है नीचे का, क्योंकि इसके नीचे 1 है तो 1 ऊपर और 2 नीचे ही रह जाता है, तो ये 2 आ गया, तो 13/4 हो गया। इस तरह से ये दूसरी परिमेय संख्या आपका निकल गया। फिर आपको तीसरी परिमेय संख्या निकालना है, तो क्या करेंगे, 7/2 को फिर हम लोग यहाँ 4 से ऐड कर देंगे, तो 4 + 7/2 कर दिए हमने। तो और इसका 2, तो 2 4 जा 8, 8 + 7 यानी 15, 15/2 × 2 यानी 15/4।
तीसरी आ गई। इस तरह से फिर इस तरह से आपने यहाँ क्या हो गया, तीसरी आ गया। अब इसको क्या करना है, इसको फिर इससे और 3 से ऐड कर देना है। इसको क्या करना है, फिर इससे इसको ऐड कर देना है। फिर जो है क्या करना है, इसको इससे ऐड कर सकते हैं, इसको इससे ऐड कर सकते हैं। इसको ऐसे करके हम बहुत सारे परिमेय संख्याओं को हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें बहुत सारे परिमेय संख्या इस तरह से आप लोग जो है चौथी परिमेय संख्या, फिर इसी तरह से आप लोग पांचवी और इसी तरह से छठी। आप इस तरह से करके आप जितना यहाँ 6 बोल रहा है तो 6 हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। अब आपका यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यहाँ भी हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ आपको निकालना क्या है, 5 परिमेय संख्या निकालना है। सो हम लोग क्या करेंगे, 5 में 1 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब जो दिया हुआ है 3/5, सो हम लोग यहाँ पे 3/5 लिखेंगे और 4/5 है तो 4/5 लिखेंगे। अब 3/5 को 3/5 ही लिख लेना है। अब इसको क्या करना है, यहाँ 4/5 है तो 4/5 ही लिख लेना है। अब इसको यहाँ 6 आया है तो 6 से इसको इस दोनों में 6 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हो तो क्या हो जाएगा, 3 6 जा 18 और ये हो जाएगा बाई 30। ये क्या हो गया, 4 6 जा 24/30। अब आप क्या देख रहे हो, आपके पास कौन सा 2 नंबर आया, 18/30 और 24/30। अब इसके बीच में कौन कौन नंबर, 18 और 24 के बीच में कौन कौन से नंबर हो गए, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। तो आप यहाँ देखिए ये इसके बीच में 1 2 3 4 5 हो गया। तो यहीं पे हम लोग लिखेंगे अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या बराबर क्या क्या है, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो 1 2 3 4 5 ये 5 आ गया तो यही आपका आंसर हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी कारण जो आपका जो कथन है वो सत्य है कि असत्य है, उसको कारण के साथ उत्तर को देना है। तो जैसे पहला आपका क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। अब हम देखते हैं कि इसमें प्राकृत संख्या जो होता है वो प्राकृत संख्या क्या होता है, जैसे 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 डैश डैश। दूसरा क्या है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या है, कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 डैश डैश। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यानी 1 है यहाँ, तो देखिए इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, इसमें 4 है तो इसमें भी 4 है। यानी इसका जो भी है वो सब इसमें मिल रहा है, इसलिए इसका जो है ये क्या हो जाएगा, आंसर सत्य हो जाएगा। ये सत्य हो गया, ये यानी ये सही कह रहा है कि ये प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। और सेकेंड में जो है, सेकेंड में हम लोग चलते हैं। तो सेकेंड में देखिए क्या कहता है, सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है उसको देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो अब आप पूर्णांक संख्या को देखिए क्या होता है, पूर्णांक संख्या में क्या होता है, यानी माइनस की संख्या भी होती है, -4 -3 -2 -1 0 और प्लस की संख्या भी होती है। और ये करा कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। और पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से शुरू होता है। तो 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश।
अब कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक यानी इसमें जो भी नंबर है ये सारा नंबर ये पूर्ण में है। अब देखते हैं यहाँ जैसे 0 है तो 0 तो है, 1 है तो 1 तो है, 2 है तो 2 तो है, 3 है तो 3 तो है, 4 है तो 4 है, लेकिन -4 इसमें है तो है, -4 नहीं है, -3 इसमें है तो है, इसमें नहीं है। तो प्रत्येक पूर्णांक जो है प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण में नहीं आ सकता है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा आपका ये कथन, ये टॉपिक असत्य हो गया। अब तीसरे टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है आपका कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या क्या होता है? जो p/q के रूप में हो। जैसे आपको 1 है तो 1/1 हो गया, 2 है तो 2/1 हो गया, 3 है तो 3/1 हो गया। इसके बाद परिमेय और भी बहुत सारा होता है, 4/2 हो गया, -1/5 हो गया। ये बहुत सारे नंबर होते हैं परिमेय में। और पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या आप लोग जानते हो कहाँ से शुरू होता है? 0 से 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश। अब यहाँ हम लोग 1 को भी 1/1 के में लिख सकते हैं, 2 को 2/1 के, 3 को 3/1 और 4 को 4/1। तो इसमें क्या देख रहे हो आप कि इसका जो है ये 1/1 है, सो 1/1 मिल रहा है, 2/1 है, 2/1 मिल रहा है, 3/1 3/1, 4 यहाँ 4/2 है तो यहाँ 4/1 है। ये माइनस है, पूर्ण में तो माइनस की संख्या आता भी नहीं है। तो आप क्या देख रहे हो कि इसका जितना भी जो है ये सब इसमें नहीं मिल रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि सारे परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। सो इसका भी जो आंसर क्या होगा, ये असत्य हो जाएगा, ये आपका असत्य हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और इसमें आपको लगता है कुछ सुझाव हो तो कमेंट्स में भी बतावे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।